हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के चैप्टर फर्स्ट की क्लास 11th के, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर जो है ना वो डील करता है विथ डाइवर्सिटी। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्ट करा है बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लाइफ के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वी टॉक अबाउट लाइफ साइंसेस। तो यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड नाम से ही पता चल रहा है ऐसी दुनिया जो जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डील करेंगे वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, एंड हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है, जो हमारे आसपास है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। तो वो सारी स्पीशीज़ को जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, क्या अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, बिकॉज आपका सब्जेक्ट है साइंस, सो यू नीड टू नो कि वो साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, जिससे जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग जानेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को जानोगे ना, तो आपका दिमाग खुलेगा उस चीज़ को लेके, आपका अप्रोच बनेगा कि अच्छा तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। दिस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग। ठीक है, दैट इज़ व्हाई इट इज साइंस। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। एंड मैं ऑलरेडी देख सकती हूँ कि हमारे एनसीईआरटी बुक में बहुत क्लियरली यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले तो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके बुक में, मैं तो पढ़ाऊँगी जो बुक मेरे पास है उसको रेफरेंस में लेकर के, तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। और अगर बिकॉज़ हमेशा क्या करती है ना एनसीईआरटी, वो खुद को रिवाइज़ करते रहती है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक एलिमिनेट हुआ है या फिर कोई टॉपिक ऐड हुआ है तो, और मैं मिस कर रही हूँ, तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं ध्यान दूँगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग अर्नेस्ट मायर के बारे में जानो। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो बहुत ही इनिशियल पेजेस में, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, आपको दिख जाएगा। ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर, इट इज़ लाइक, पेज नंबर तो यहाँ पर नहीं मैंशनड है, बट अर्नेस्ट मायर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, लिखा हुआ है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 5th जुलाई, ठीक है, इन जर्मनी। एंड वो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे हु हैड बीन called the Darwin of the 20th century. ठीक है, who was he? Ernest Mayr, okay, was one of the 100 greatest scientists of all time. तो Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 और रिटायर वो हुए 1975 में। ठीक है, उनके 80 साल के करियर में, ठीक है, his research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics and the history and philosophy of biology. तो इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी करा, इतनी सारी चीज़ों को कवर करा उन्होंने अपने 80 साल के करियर में। ओके, and he almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. And he also pioneered मतलब आप समझ रहे होंगे, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, वो पायनियर थे। द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके, तो मायर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी: the Balzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. And he died at the age of 100, okay, in the year 2004. So मैं चाहती हूँ कि आप लोग अर्नेस्ट मायर के बारे में भी जानें। ठीक है, बिकॉज बहुत ही खूबसूरती से एनसीईआरटी ने उन्हें मेंशन करा है बिफोर स्टार्टिंग द बुक ऑल्सो, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स। तो नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर एंड इट सेज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड नाम ही से पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला, एक दुनिया जिसमें जान है, जिसमें प्राण है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर
आई विल डेफिनेटली वांट कि आप लोग सब लोग एनसीईआरटी बुक को बस ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सीधे सीधे आप जैसे एक लेमैन एक बुक रीड करता है ना, वैसे आप अपनी एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करें एक बार, ठीक है। अब मैं रट्टाफिकेशन करने नहीं कह रही हूँ कि आपको हर फुल स्टॉप डॉट कॉमा याद होना चाहिए, लेकिन हाँ, हर फुल स्टॉप डॉट कॉमा ज़रूरी ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर रीड करें फर्स्ट पेज को। एंड यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? Whenever I say biodiversity, what comes in your mind? डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, ओके। एंड बायो मतलब होता है लाइफ। तो द वैरायटीज दैट वी फाइंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ओनली बायोडाइवर्सिटी। तो हम जानते हैं कि बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दुनिया में, और उसी वैरायटी को, उसी डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, ठीक है। सो आपके एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे से लिखती है कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। सो अब जैविक जीवित प्राणी प्राणी जो है वो तो है ही दुनिया में, बल्कि वो विविध प्रकार के हैं, तो उसी को हम बोलेंगे, उसी डाइवर्सिटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी दुनिया में, तो ये बायोडाइवर्सिटी को स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या अप्रोच हम ले जो इतना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर पाए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑर्गेनिजम्स को हम नाम दे पाए, हम उन्हें पहचान पाए, हम उनके बारे में पढ़ाई कर पाए। सो ये साइंटिफिक अप्रोच के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप बस यूं ही धड़ धड़ा के घुस नहीं सकते उस डाइवर्सिटी में कि हाँ चलो अब ये ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं फिर वो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, नो। इसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ने का, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आप डेफिनेटली आई विल रेकमेंड कि आप रनिंग नोट्स बना लो, एंड येस केवल रनिंग नोट्स बना लो, ठीक है। फिर प्रॉपर नोट्स जो है उसके लिए एक प्रॉपर कॉपी आप रखो, एंड डिफरेंट बुक्स को आप इस लेक्चर को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट बुक्स से आप रेफ़र कर सकते हो। एंड दिस विल बी अ सजेशन कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आप अननेसेसरली कवर मत करो, ठीक है। जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है बस उसी टॉपिक को आप कवर करो, ठीक है, एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए, ओके। तो देखिए, ये जो वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग स्टडी कैसे करते हैं? उसको हम लोग स्टडी करते हैं 3 तरीक़ों से, ठीक है? 3 माध्यम से हम उसको कंप्लीटली उस डाइवर्सिटी को हम स्टडी कर पाते हैं। तो पहला माध्यम क्या है, पहला चीज़ क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू स्टडी दिस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। तो 3 चीज़ें हैं, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग इस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। तो पहला है इज़ आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के तरीके ढूंढते हैं कि हम लोग किस तरीके से पहचानें कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो इसके भीतर में अभी मैं जो एनसीईआरटी रेफ़र कर रही हूँ तो उसमें
जो एड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कह रही थी कि जो एड्स है जिससे हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, वो एड्स जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है बुक से, लेकिन हमने पढ़ा था अपने वक्त पे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपरली नहीं पढ़ाऊंगी, बट एक प्रीव्यू आप जान जाओ, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पहले आप बांटोगे ना, कि वो फॉर एग्जांपल कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट में, आप समझ गए कि वो एक इंसेक्ट है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट में विंग्स है या विंग्स नहीं है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपने देखा कि विंग्स प्रेजेंट है, तो आप उसको एक अलग कैटेगरी में डालोगे। तो ये आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई आप कर रहे हो, ठीक है, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो। दैट इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन, एज द नेम सजेस्ट। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग को चाहिए होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। आई नो टैक्सोनॉमी आपके लिए एक बहुत नया टर्म है, बट डोंट वरी, इट्स अ वेरी बेसिक टर्म दैट जो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल, और ये बार 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 आएगा आपके बुक में, रिविजन्स में, तो आपके लिए फिर वो एक, आप खुद इसके मतलब को समझने लगोगे, डोंट वरी। टैक्सोनॉमिकल एड्स हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम्स, बॉटैनिकल गार्डन्स, कीज़। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको घबरा जाना है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग टू यू कि देखो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बिल्कुल एम्प्टी कप की तरह बैठो, आपको कुछ प्री एज्यूम करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ केवल सुनो, आपको समझना है, आपको जानना है चीज़। आई नो आपको नहीं पता है, दैट इज़ फाइन, ओके। बस अपने दिमाग को खाली करो और सुनो, फाइन। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, हम लोग उसके अलग अलग फीचर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। दूसरी चीज़ होती है क्लासिफिकेशन। पहले आप जान गए कि चलो ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के विंग्स हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के विंग्स नहीं हैं, ठीक है। तो अब जिनके विंग्स है उसको हम लोग डाल देंगे टेरिगोट्स में, जिसके विंग्स नहीं है उसको हम लोग डाल देंगे एपटेरिगोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हुआ कि आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में, कि ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिजम्स विथ विंग्स एंड दीज आर ऑर्गेनिजम्स विथ दोज आर विंगलेस, ठीक है। तो आपने क्लासीफाई किया, ठीक है, और बेसिकली आपने कैटेगरीज में बांटा। तो कैटेगरीज में बांटने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो स्टडी है, उसको हम लोग बोलते हैं, जब आप एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में बांट देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उस स्टडी को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर एक तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी अल्टीमेटली? टैक्सोनॉमी इज कैटेगराइजिंग और पुटिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज, ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, टैक्सोनॉमी के भीतर ये खुद में एक छोटा सा पर बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। टैक्सोनॉमी के भीतर एक टर्म आता है टैक्सन। टैक्सन क्या होता है? टैक्सन इज नथिंग बट टैक्सन इज द कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल टैक्सन, एक टैक्सन जो है उसका नाम है किंगडम, ठीक है। एक टैक्सन है जिसका नाम है किंगडम। एंड आप किस टैक्सन में आते हो? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में हम लोग आते हैं। जो हमारे प्लांट्स है वो किस किंगडम में आते हैं? वो किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है। सो दीज आर कैटेगरीज। तो पहले अगर मैं बोलूँगी ह्यूमन बींग्स, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा दैट ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स। तो ये कैटेगराइज किसने किया? ये टैक्सोनॉमी के तहत ही हुआ है, ठीक है। और जो कैटेगरी में हमने बांटा कि हम लोग एनिमल्स है, वी आर एनिमेलिया, तो दैट इज़ द टैक्सन। दैट कैटेगरी, दैट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सन। अब कैटेगरी किंगडम के भीतर आप किस फाइलम में आते हो? तो भाई हम लोग मेमेलिया हैं, ठीक है, हम लोग मैमल्स, सॉरी आई थिंक आई एम मिस्टेकिंग, हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का फर्दर कैटेगरी। अब कौन से मैमल्स हैं? तो हम लोग ए वर्टिब्रेट, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो वो जो फर्दर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर प्राइमेट से हम लोग, फिर क्या है हम लोग, फिर हम लोग होमो है, फिर हम लोग सेपियंस है, या हमारा जीनस हो गया, हमारा स्पीशीज़ हो गया। तो जो अलग अलग कैटेगरी में हम बांट रहे हैं खुद को, ह्यूमन बींग्स को, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सन। उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे
टैक्सन। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वही माध्यम है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर द पीपल हु ट्रूली वांट टू स्टडी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। नाउ तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको क्लासीफाई किया, बट पूरे दुनिया में यू नो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे। तो आपको पता होना चाहिए ना, एक साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि मैं किस एनिमल पे स्टडी कर रहा हूँ। तो एक यूनिवर्सल नेम देना एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ताकि वर्ल्ड वाइड अगर हमको किसी और कंट्री के साइंटिस्ट के साथ मिल करके भी उसी ऑर्गेनिज्म पे काम करना है तो हम बहुत कन्वीनियंटली हम कर सके। आप एक बात ध्यान दोगे, जो साइंटिफिक अप्रोचेज़ होते हैं वो हमेशा डील करते हैं कन्वीनियंस से। हम लोग अप्रोचेज़ बनाते ही हैं कि हम कन्वीनियंटली एक चीज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत टफ है, क्योंकि वी आर हेयर ओनली फॉर मेकिंग थिंग्स ईजी, ठीक है, थ्रू साइंस। तो यहाँ पर देखिए नोमेनक्लेचर मतलब हुआ, मैं जैसे मैंने बोला, नामकरण, ठीक है। तो अब हम लोग एक साइंटिस्ट से मिल रहे हैं जो दूसरे कंट्री से हैं, वो भी सेम ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सपोज़ वो आम पर, मैंगो पर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंगो इज़ एन इंग्लिश टर्म, आम इज़ अ हिंदी टर्म। तो वो अपने देश में शायद आम को किसी और नाम से जानते होंगे, ठीक है, हम अपने देश में आम को आम बोलते हैं। तो एक यूनिवर्सल लेवल पे, एक वर्ल्डली लेवल पे काम करना, एक ग्लोबल लेवल पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को एक नीड फील हुआ कि सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक just give me a second। नोमेनक्लेचर। अब हम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को अभी पता होगा कि मैंगोज़ को हम लोग मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका, पूरे संसार में मैंजीफेरा इंडिका को मैंजीफेरा इंडिका ही बोलते हैं। तो अगर किसी और कंट्री के साइंटिस्ट भी है और वो आम पर काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम लोग भी अगर मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो वो तुरंत समझेंगे क्योंकि शी इज़ टॉकिंग अबाउट मैंगोज़, ठीक है। तो यही इसकी नीड थी, यही कारण था कि हमें साइंटिफिक नेमिंग की ज़रूरत पड़ गई, ताकि यूनिवर्सली हम कन्वीनियंटली ऑर्गेनिजम्स पे इस बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने पर काम कर सके और फर्दर एडवांसमेंट्स कर सके। ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे विथ आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे सेकेंड एस्पेक्ट से, दैट वाज क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, ओके। और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर से डील करेंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें अब अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स जो आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कि उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो ये करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कि कुछ एड्स। व्हाट आर एड्स? एड्स मतलब होता है साधन, ऐसे साधन जिसकी मदद से हम अपने पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म, इस ऑर्गेनिज़म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, let me write, okay।
Since a lot is not mentioned in your book about taxonomical aids, तो मैंने यहाँ पर 4 एड्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। पहला है म्यूज़ियम्स, दूसरा है हर्बेरियम्स, तीसरा है बॉटनिकल गार्डन्स एंड चौथा है कीज, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो एक ऑर्गेनिज्म को? व्हाट आर म्यूज़ियम्स? म्यूज़ियम्स आप आम भाषा में जानते हो, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के प्राणी जो है वो उनका ऑनेस्टली बहुत से अवशेष रखे जाते हैं म्यूज़ियम्स में, ठीक है। तो हम लोग म्यूज़ियम्स में जाकर पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से हम लोग टैली करके पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म एक इंसेक्ट है या फिर ये ऑर्गेनिज़म, अच्छा इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ओके फ़ाइन, इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं, ओके फ़ाइन, जो ऑर्गेनिज़म मैं स्टडी कर रही हूँ उसके पास भी विंग्स है। तो आप रेफरेंस ले सकते हो बेसिकली म्यूज़ियम से। दूसरा है हर्बेरियम। सो हर्बेरियम क्या होता है? व्हेन वी वर इन स्कूल हमें पूरा बताया गया था कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वी स्टडीड दिस एंड हमारे क्वेश्चंस भी बहुत आते थे इस पर। तो हर्बेरियम्स क्या है कि हर्बेरियम्स तुम्हारे पास जो हमारे प्लांट स्पेसिमेन के लिए स्पेसिफिकली हर्बेरियम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक हर्बेरियम शीट होता है जिस पे हम लोग ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स को स्टिक करते हैं एंड उसके बारे में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम शीट, ठीक है। और हर्बेरियम बेसिकली इज़ अ प्लेस। तो अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आप हर्बेरियम में जाके रेफरेंस ले सकते हो कि मेरा जो मतलब ओके। तो कुछ लोग जो स्टडी करते हैं हर्बेरियम शीट्स पर वो वहाँ पे स्टैक्ड अप रहेगा ऑलरेडी एंड आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। तो ये आपके लिए एड हुआ कि नहीं हुआ? एक ज़रिया हुआ ना आपके पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए, एक साधन हुआ, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स, तो बॉटनिकल गार्डन्स यू नो आर, जो रांची में रहते हैं यहाँ पे भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, सॉरी नॉट बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं बेसिकली वहाँ पे लाइव प्लांट स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है तरह तरह के, ठीक है। वो इसी पर्पस के लिए ही होते हैं। आप ऐसे घूमने भी जा सकते हो, स्टडी पर्पस से भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको जो प्लांट स्पेसिमेन मिला है उससे रिलेटेड आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो बॉटनिकल gardens work as a very good reference for identification, okay। and fourth is taxonomical keys। तो taxonomical keys क्या होता है? keys नाम से आपको पता चल रहा है कि ये भी एक एड है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट एन ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके पास यू नो जिसके पास अपने कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके पास विंग्स होंगे, उसके पास आईज होंगे, उसके पास एब्डोमेन होगा, थोरैक्स होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल कीज़ मतलब कि दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को क्लासीफाई करते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला है जिसके पास विंग्स है, ओके। तो आपका जो कीज़ का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा दिस ऑर्गेनिज्म हैव विंग्स। और दूसरा स्टेटमेंट जो की का होगा वो होगा दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव विंग्स, ओके। तो कीज़ का जो स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट जब हम लोग वैलिडेट कर देते हैं, ठीक है, अपने स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग, जो हम लोग एक स्टेटमेंट जब वैलिडेट करते हैं तो दूसरा अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाता है एंड इट्स अ वेरी जनरल थिंग। नेचुरली जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे इंसेक्ट में जो मैंने पकड़ा है उसके पास विंग्स है तो दूसरा नेचुरली नलीफाई हो जाता है दैट दिस ऑर्गेनिज्म लैक्स विंग, ओके। तो बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें बेसिकली एंटी बातें लिखी होती हैं, क्या इसमें ये चीज़ है या कि इसमें ये चीज़ नहीं है। तो नेचुरली आप उसे आइडेंटिफाई करते हो कि यस यू नो मेरे वाले में है, तो दूसरा स्टेटमेंट नलीफाई हो गया। तो दीज आर टैक्सोनॉमिक कीज, ओके। सो दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके।
आज हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन तक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तक, थोड़ा सा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जाना। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं, वो दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बिकॉज एक साथ में बहुत सारा करना, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये चीज़ ना करिए, खुद के माइंड को आप सैचुरेट करके कभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो आप जब सेल्फ स्टडी पे करते हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर ब्रेक्स लो, मेक श्योर कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लो, कम भी नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। तब आप देखो आपके एग्ज़ाम्स कितने खूबसूरत तरीके से निकलेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द क्लास टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी बाकी और क्लासेस, देखो आई एम नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस, बहुत जल्दी हमारे बाकी क्लासेस भी यूँ ही कंसिस्टेंटली चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।